हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा क्रैश कोर्स का अगला चैप्टर विच इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। राइट, तो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। देखो बेटा, ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ वाला ऐसा ग्रुप होता है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप। और इसके बहुत सारे आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक आर लगा दिया, ठीक है, और दूसरी साइड पे मैंने एक एच लगा दिया, उसको आप बोलोगे एल्डिहाइड। ठीक है, अगर दोनों साइड पे आपके अल्काइल ग्रुप है तो उसको बोलोगे आप कीटोन। अगर एक साइड पे आपका आर की जगह ओ एच ग्रुप लग गया, उसको आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर अब मैंने ओ एच की जगह मैंने अब यहाँ पे एक हैलोजन लगा दिया, उसको आप बोलोगे एसिड हैलाइड। अगर अगर इसको मैंने 2 यूनिट्स लिए आर सी ओ के, ठीक है, उन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया विद ऑक्सीजन बीच में, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और अगर एक्स की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया ओ आर, इसको बोलते हो आप एस्टर। अगर ओ आर की जगह आपने ले लिया NH2, इसको बोलोगे बेटा आप अमाइड। क्या बोलोगे? अमाइड। तो आपके पास बहुत सारे डेरिवेटिव्स है फॉर कार्बोनिल ग्रुप, पर इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बेटा, शुरू करते हैं हम नॉमेनक्लेचर से। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले उसके कॉमन नेम की। तो आपको पता भी, जो आपका कॉमन नेम है एल्डिहाइड का, वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एसिड को हटा के और जो आपका एल्डिहाइड बनता है उसको आप उससे आप उसका कॉमन नेम डिराइव करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, HCOOH, इसको आप बोलते हो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो आपने OH हटा दिया, H लगा दिया, उसको आप बोलोगे फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलोगे? फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली बेंजोइक एसिड आपके पास COOH है, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया विद CHO, तो वो क्या बन जाएगा आपका? बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा आपका बेटा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूं, IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपका सफिक्स यूज होगा अल। सफिक्स यूज होगा आपका अल। ठीक है, इसमें आप अल्केन का ई हटा दोगे, ठीक है, और एंड में आप अल लगा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इथेन है ना, ऐसे इथेन से अगर मैं उसके साथ एल्डिहाइड का ग्रुप लगा दूं तो उसको आप बोलोगे इथेनल। ठीक है, इसका कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। ठीक है, जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ये आपके कॉमन नेम है, विदाउट ब्रैकेट जो है वो आपके IUPAC नेम है। ठीक है बेटा, तो जैसे ये है आपका 3 कार्बन का, अब याद रखना एल्डिहाइड आपका टर्मिनल कार्बन होगा। एल्डिहाइड आपका हमेशा टर्मिनल कार्बन वाला होगा, और एल्डिहाइड को नंबरिंग में हमेशा हमेशा काउंट करेंगे। जब भी आप IUPAC का नॉमेनक्लेचर करेंगे और नंबरिंग करेंगे तो उसमें आप एल्डिहाइड को हमेशा काउंट करेंगे और एल्डिहाइड को हमेशा फर्स्ट नंबर दोगे, तो 1 2 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनल। प्रोपेनल। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आप आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे इसे? ब्यूटेनल। ठीक है, अब जैसे आप इस तरह का आपके पास अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो उसमें आप कैसे देखोगे? ध्यान से देखो, उसमें आपको देखने का सिंपल सा तरीका है। आपने तो एल्डिहाइड को नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 पे लगा ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम की, तो जिस कार्बन पे आपका एल्डिहाइड लगा, CHO लगा, उसको आप बोलोगे अल्फा, उसके साथ वाले को बीटा, उसके साथ वाले को गामा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि बीटा पोजीशन पे आपके ब्रोमीन लगी हुई है, तो इसको आप क्या बोलोगे? बीटा ब्रोमो। अब 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है तो बीटा ब्रोमो ब्यूटायर एल्डिहाइड। 4 कार्बन को जब आप कॉमन कॉमन नेम में लिखते हो तो उसको बोलते हो ब्यूटायर। ठीक है, ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड में क्या होगा? आपने सफिक्स लगाना है कार्ब एल्डिहाइड। एलिसाइक्लिक में क्या होगा? अगर आपके पास कोई साइक्लिक सिस्टम है और उसके बाहर ऐसे CHO लगा है तो उसके आप IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे कि ये आपकी जैसे 3 कार्बन की रिंग है तो इसको आप लिखोगे साइक्लोप्रोपेन, ऊपर लगा CHO तो लिखोगे कार्बल्डिहाइड। सिमिलरली ये आपकी 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे लगा CHO तो कार्बल्डिहाइड। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की तरफ। अगर आपका CHO, आपका एल्डिहाइड ग्रुप अगर रिंग पे लगा, तो उसको बोलोगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड या सिंपली बेंजल्डिहाइड।
अगर रिंग के ऊपर लगा तो। अगर साइड चेन में लगा, जैसे यहाँ पे साइड चेन पे लगा है, ठीक है, तो आप इसको पहले चेन को नंबरिंग करोगे फ्रॉम एल्डिहाइड पोजीशन, तो 1 2 3 एंड 4, ऐसे आप नंबरिंग करोगे। अब 3 पे ये जो बेंजीन रिंग लगी है, अब इसको आप बेंजीन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फिनाइल, क्योंकि बेंजीन का एक फिनाइल भी एक नेम होता है। तो 3 फिनाइल ब्यूटेनल, क्योंकि 3 पे आपका फिनाइल रिंग है, तो 3 फिनाइल ब्यूटेनल। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा अगर आपके एल्डिहाइड ग्रुप हैं और डायरेक्टली पेरेंट चेन के ऊपर लगे हैं, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसका अगर आपने आईयूपीएसी नेम करना है, तो आपने फिर यहाँ पे अगर 3 या 3 से ज़्यादा एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं करनी, ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा एल्डिहाइड है पेरेंट चेन में, तो आपने जो एल्डिहाइड का बिल्कुल नेक्स्ट वाला कार्बन है उसको आपने नंबर 1 देना है। ठीक है, सो दिस विल बी 1 2 3। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रोपेन। प्रोपेन, अब एक एक पोजीशन पे एल्डिहाइड CHO लगा, दूसरे पे CHO लगा, तीसरे पे आपका CHO लगा। ठीक है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ऐसे आपने कार्बल्डिहाइड की फॉर्म में लिखना है इनको, ना कि सिंपली अल की फॉर्म में। दूसरा अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अगर बेटा पहले सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर की। अगर तो आपके दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो आप सिंपली लिखोगे डाई अल्काइल कीटोन। जैसे यहाँ पे दोनों मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा इसको डाई मिथाइल कीटोन। और अगर आपके दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो आप लिखोगे अल्काइल अल्काइल कीटोन। और ये अल्काइल अल्काइल आप लिखोगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे आपका इथाइल, तो ई पहले आता तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कीटोन है, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन है, तो उसके लिए आप अल्फा अल्फा डैश और बीटा बीटा डैश रखोगे। जैसे ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड O। अब इस साइड पे मान लो आपका पहला कार्बन अल्फा दूसरा बीटा, इस साइड पे मान लो पहला कार्बन अल्फा डैश बीटा डैश दूसरा कार्बन। जैसे आपके पास ये रहा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखना, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सी डबल बॉन्ड O, ये पहला कार्बन अल्फा दूसरा बीटा, ये इसके राइट साइड में जो आपका पहला कार्बन अल्फा डैश, ये बीटा डैश। ठीक है बेटा। तो इसको कैसे करेंगे आप देख सकते हो, आप अल्फा पे एक Cl लगा, क्लोरीन लगी है, एक बीटा डैश पे क्लोरीन लगी है, तो अल्फा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल कीटोन, अल्फा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल कीटोन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अब अगर आपके बेंजीन के ऊपर SaCO3 ग्रुप लगा है, ठीक है, आपका एसिटाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे एसिटोफिनोन। अगर आपका एसिटाइल ग्रुप लगा है, तो इसको पहले आप लिखोगे एसिटोफिनोन, इसको लिखोगे एसिटो आपका एसिटाइल ग्रुप से, ठीक है, फिनोन आपका फिनोल की ग्रुप से, क्योंकि ये आपका सी डबल बॉन्ड होगा तो ओन लग जाएगा सफिक्स, तो एसिटोफिनोन। जैसे अब यहाँ पे अब 2 बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजोफिनोन, एक को बेंजीन मान लिया, एक को आपने फिनाइल लिख दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, और लास्ट में ओन आपका सफिक्स आ गया कि कीटोन है आपके पास। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। तो आपने सीधी सी बात है, जो लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें सी डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है, उसको आपने लोवेस्ट नंबर देना है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन वो वाली लेनी है जिसमें आपका सी डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप आ रहा है, और उस सी डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को आपने लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है, और आपका नाम क्या बन जाएगा, अल्केन प्लस ओन मिलके अल्केनोन, यानी आपकी ई उड़ जाएगी यहाँ से, तो आपका बन जाएगा अल्केनोन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये है आपके पास 3 कार्बन, तो 1 2 3, 3 का प्रोपेन, दूसरे पे ओन है तो प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। अब यहाँ पे देखो, जैसे साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, तो यहाँ इसको मैंने नंबर 1 माना, इसको 2 माना, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। अब यहाँ पे जैसे आपके पास फिनाइल रिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जैसे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग में आपके आप देख सकते हैं, एक तो फिनाइल रिंग है, दूसरा आपके ऊपर सी डबल बॉन्ड OCH3। तो मैं नंबरिंग किसको दूंगा, सबसे पहले इसको, छोटे वाले आपने साइड चेन को नंबरिंग देनी है, तो 1 और 2, एक पे लगी आपकी फिनाइल, तो 1 फिनाइल इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन। ये एक्चुअली इट इज नथिंग बट एसिटोफिनोन, जो अभी आपने 2 मिनट पहले देखा था ना, एसिटोफिनोन, यही आपका एसिटोफिनोन है। ठीक है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, अगर अगर आपके पास दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सेम चेन में,
तो प्रायोरिटी आपकी एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कीटोन। ठीक है, तो आप कीटोन को लोअर प्रायोरिटी में रखोगे, यानी कि उसको एज सफिक्स यूज़ करोगे, सॉरी प्रीफिक्स उसको यूज़ करोगे, और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, 3 पे लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, तो 3 ऑक्सो पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे अब देखो आपके पास पहला क्वेश्चन है, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो 3 कार्बन बना दो भाई, पहले तो 3 कार्बन बना लो। पहले पे तो आपका एल्डिहाइड है, तो इसको हम नंबर 1 रखेंगे। अल्फा मिथॉक्सी यानी उसके जिस कार्बन के साथ ये CHO लगा उसको एल्डिहाइड उसको सॉरी उसको आप अल्फा कार्बन मानोगे, और उस पे क्या लगा, मिथॉक्सी लगी यानी OCH3 लगा दो, सिंपल। दूसरा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, आपने 4 कार्बन बनाए, पहले कार्बन को आपने बना दिया एल्डिहाइड, नंबरिंग करो 1 2 3, तीसरे पे आपने लगानी है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब अल्कोहल, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से भी ज़्यादा होती है। आपने अगर +1 में पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का अगर आपने नॉमेनक्लेचर किया होगा इन GOC, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रायोरिटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स, तो उसमें आप अल्कोहल को एज प्रीफिक्स यूज़ करोगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नेक्स्ट है आपका 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लोपेंटेन बना दी, जो जो समझ आ रहा सीधा सीधा बनाई, जो साइक्लोपेंटेन बन गई आपकी। ठीक है, 2 पे हाइड्रोक्सी यानी कि कार्बेल्डिहाइड है, तो पहले पे आपने लगा दिया CHO, आपने जिस कार्बन पे आपने CHO लगाया उसको 1 मान लो, दूसरे उसको नेक्स्ट वाला दूसरा, दूसरे पे आपने OH लगा दिया, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका 4 ऑक्सोपेंटेनल, आपने 5 कार्बन बनाए, पहले कार्बन को आपने एल्डिहाइड माना, और चौथे पे आपने क्या लगा आपका कीटोन लगा 4 ऑक्सो, तो डबल बॉन्ड O लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाइसेक्ब्यूटाइल कीटोन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। डाइसेक्ब्यूटाइल कीटोन यानी आपके पास 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल होने चाहिए, 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल होने चाहिए। ठीक है, और कीटोन के साथ लगे हो, यानी ये आपका बीच में कीटोन है, एक साइड पे आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, दूसरी साइड पे भी आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कीटोन, तो यहाँ पे आ गया एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे, क्योंकि 1 2 3 और 4, और ये जो आपका कार्बन है जिससे आपका सी डबल बॉन्ड O लगा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी वाला कार्बन है ना। तो सिमिलरली ये वाला जैसा ग्रुप है, सिमिलरली आपने दूसरी साइड पे लगा दिया, क्योंकि 2 मांगे ना, डाई है, तो डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, बीच में कीटोन बना दो, इजी। लास्ट है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन यानी कि आपके पास एसिटोफिनोन आपको पता है क्या होती है, बेंजीन के साथ COCH3, और उसके फोर्थ पे यानी पैरा पोजीशन पे आपने फ्लोरीन लगा देना, सिंपल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप। आपको पता है कि ये जो कार्बन है, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है, ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, और ये आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका एक पाई बॉन्ड बनता है, ये है ना, ये आपका पाई बॉन्ड बना, ये आपका। ठीक है, तो ये आपका जो सी डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, ये पोलराइज्ड होता है। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये आपका ये सी डबल बॉन्ड O है वो पोलराइज्ड है। ठीक है, तो आपका ये जो कार्बन है ना यहाँ पे, ये एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करता है, यानी कि एज ए ल्यूइस एसिड आपका काम करता है। ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये आपका एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम करता है, यानी कि एज ए ल्यूइस बेस एक्ट करता है। ठीक है, और इनका याद रखना, इनका डाइपोल एंड इनमें मतलब डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, इनमें 2 पोल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपका डाइपोल बन रहा है, और ये पोलर होते हैं एज कम्पेयर टू ईथर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए हम, तो इस ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से इनमें डाइपोल बनता है, और ये ईथर से ज़्यादा पोलर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो आपके पास ना दो तरह के तीन तरह की यहाँ पे प्रेपरेशन आएगी। पहली प्रेपरेशन ना कि यहाँ पे जनरल प्रेपरेशन जिस पे आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो। फिर आएगी आपकी स्पेसिफिक प्रेपरेशन यानी कि प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, एल्डिहाइड ओनली की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आपने अल्कोहल ली, उसको आपने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक एसिड से बोलते थे। ठीक है, ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है। CrO3 या PCC दोनों से जिसके साथ मर्जी रिएक्ट कर दो। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनाएगी। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट है आपका बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रोजिनेशन करानी है आपने अल्कोहल्स की। इसमें आपने अल्कोहल के जो वेपर है उनको पास कराते हो थ्रू हैवी मेटल कैटलिस्ट लाइक सिल्वर या कॉपर, यानी कि आप उसको हीट करते हो एट 573 केल्विन, यानी कि मोटा मोटा 300 के आसपास, 300 डिग्री के आसपास आप हीट करते हो कॉपर को, और उस पर आप अल्कोहल के वेपर को पास कराते हो। ठीक है, सीधी सी बात, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपका एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इस इंडस्ट्रीज में आपकी इस तरह से आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये आपने +1 में पढ़ी होगी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और थी भी, है भी अभी भी। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। सिंपल, आपने कोई भी अल्कीन ली, ओजोन के साथ रिएक्ट कराया, आपके पास बनती है ओजोनाइड। होगा क्या, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये आपका डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और इस तरह से आपके ऐसे ओजोनाइड बन जाता है। आपके पास ओजोनाइड बन जाएगा। अब इसको आपने ऐसे बिल्कुल इस तरह से तोड़ना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ध्यान से देखो, अगर आप इस तरह से ये वाला तोड़ते हो तो यहाँ पे आपके पास है CH3CH, और ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास बन जाएगा CH3CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हो, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे तोड़ते हो तो आपके पास है CH3 और ऑक्सीजन, आपके पास HC डबल बॉन्ड OH, यानी ये हम भी आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन, जो भी जिस तरह से भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा। और ये जो आपका बीच वाला ऑक्सीजन है, जब आप, क्योंकि इसको जब जिंक से पास कराते हैं, जिंक वाटर के साथ, ठीक है, तो जिंक जो आपका ये वाला ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ जाके ZnO बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो, यहाँ पे तो आपके पास दोनों बन रहे हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एक तो आपका इथेनॉल और एक आपका बन रहा है मिथेनॉल। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास इस तरह की अनसिमेट्रिकल अल्कीन है आपकी, ठीक है, तो इसकी आपने अगर ओजोनलाइसिस कराई तो सिंपल सी बात है, इसकी ट्रिक क्या, बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो और एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, यानी कि जिस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड टूटा है दोनों कार्बन के ऊपर आपने C डबल बॉन्ड O लगा देना है। ठीक है, दोनों कार्बन के ऊपर आपने डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो यहाँ पे अगर जाएगा, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O लगेगा तो वो तो आपकी बनेगी एल्डिहाइड, पर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगेगा तो वो बनेगी आपकी कीटोन। सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये हाइड्रोकार्बन के अंडर ही, कि अगर आपके पास कोई अल्काइन है उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओ विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी के सल्फेट। ठीक है, तो आपके पास ये बनता है, इसको आप बोलते हो, इस डेरिवेटिव को बोलते हो इनोल। इनोल आपने पढ़ा होगा, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो आपके पास ये इनोल बनती है, ये बड़ी अनस्टेबल होती है, ये बड़ी अनस्टेबल होती है। इनोल बोलते हैं इसे। इनोल यानी कि एक तो इन यानी डबल बॉन्ड, और ओल यानी कि आपके पास ये OH ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ये अनस्टेबल होती है तो अपने आप को ये टॉटोमराइज करती है, तो ये आपके पास बन जाती है एज एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपके पास अगर इस तरह से कुछ हो, इस तरह से अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगी टॉटोमराइज होके कीटोन बन जाएगी। ठीक है, याद रखना OH अगर तो आपके ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड पे ऐसे सिमेट्रिक है तो कहीं पे भी लगा दो, पर अगर ऐसे अनसिमेट्रिक सा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो भूलना नहीं है, वो ही मार्कोवनिकोव वाला रूल, सेम कहानी। OH ग्रुप यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे लगाना आपने। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। अब आपने सिर्फ एल्डिहाइड ही इसमें करेंगे प्रिपेयर, और ये पहली रिएक्शन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, रोजनमैन रिडक्शन बोलते हैं इसे, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, आपने RCOCl, आपने कोई भी एसिड क्लोराइड लिया, उसकी आपने हाइड्रोजनेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक है, पैलेडियम मेटल के आपका ऐसा कैटलिस्ट काम करता है, और उसमें आप ना मिक्सिंग करते हो विद बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है ना, ये एक्चुअली आपका पॉइजन का काम करता है, और आपके जो मेटल कैटलिस्ट है पैलेडियम को, उसको ये डीएक्टिवेट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये हम बेरियम सल्फेट अगर ना यूज़ करें, सिंपली पैलेडियम यूज़ करें, तो आपके ये एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपकी बन जाएगी अल्कोहल। पर आपने क्योंकि रिएक्शन को स्टॉप कराना है एट एल्डिहाइड ओनली, तो इस वजह से आप कैटलिस्ट को थोड़ा सा पॉइजन कर देते हो, कि सो दैट कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए, और वो ऑक्सीडेशन करा के सिर्फ एल्डिहाइड पे स्टॉप हो, और अल्कोहल ना बने वहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने ये वाला लिया, ठीक है, CH3COCl लिया आपने, तो आपके पास क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। अगर आपने ऐसे एसिड क्लोराइड लिया आपने, तो आपके पास बनेगी यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। नाइट्राइल एंड एस्टर, अगर आप नाइट्राइल लेते हो, इसको बोलते हो नाइट्राइल, सी ट्रिपल बॉन्ड उनको बोलते हो नाइट्राइल। इसमें आप स्टेनस क्लोराइड यूज़ करते हो, SnCl2। ठीक है, टिन का क्लोराइड यूज़ करते हो, उसको बोलते हो स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, और स्टेनस क्लोराइड और HCl को यूज़ करते हो। आपकी ये रिएक्शन भी बड़ी अच्छी है। वाई? क्योंकि ये आपका इसमें बड़ा खास इंटरमीडिएट बनता है, जिसको बोलते हो इमाइन। ठीक है, ये अमीन नहीं है, अमीन आपका दूसरा NH2 वाला है। ठीक है, इसको बोलते हो आप इमाइन। इमाइन बोलते हो ऐसे कि अगर जब आपके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऐसे NH हो ना, अगर तो CnH2 हो या NH3 हो, इसको बोलते हो अमीन। पर अगर आपका इस तरह से कोई डेरिवेटिव हो CHNH, इसको बोलते हो इमाइन। ठीक है, और इमाइन को आप आगे एसिड के साथ रिएक्ट करा अगर आप कराओगे, इसको रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ, तो आपके पास बनेगी बेटा एल्डिहाइड RCHO। ये भी इंपॉर्टेंट अब इसलिए और बन जाती है, एक तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है इमाइन, और दूसरा ये भी नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। पहले को क्या बोलते थे, रोजनमैन रिडक्शन, इसको आप बोलोगे स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा मान लो बेटा आपने अब सिलेक्टिव रिडक्शन करानी है। सिलेक्टिव रिडक्शन यानी कि आप नहीं चाहते कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो भी रिड्यूस हो, तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं ALH आइसोब्यूटाइल ट्वाइस, शॉर्ट में इसको बोलते हो डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइबल, ये डाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी आता है, क्योंकि आपने यहाँ पे सिलेक्टिव रिडक्शन करानी है। अगर दूसरा वाला कराओगे ना, तो ये भी आपका यहाँ पे भी HH लग जाएगा, इनकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप स्टीफन रिएक्शन करते हो तो। पर अगर आप डाइबल के साथ करोगे, डाइबल के साथ, तो आपका ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड वो इंटैक्ट रहेगा, वो नहीं टूटेगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी जो नाइट्राइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एल्डिहाइड। अगर हम बात करें एस्टर की, ठीक है, जैसे ये आपका एस्टर है, ठीक है, ये आर सी डबल बॉन्ड OR, ये आपका एस्टर होता था, है ना। इसको भी आप सिंपली डाइबल और डाइबल के साथ कराओ, और बाद में उसका वर्कअप करा दो विद हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास ये वाला जो ये बॉन्ड आपका कार्बन ऑक्सीजन का ये टूट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके लग जाएगी हाइड्रोजन, यहाँ पे आपकी लग जाएगी हाइड्रोजन, ये आपका इथेनॉल बन के बाहर, और ये आपके पास बन जाएगी एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और ये यहाँ पे आप बनाते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसके ना आगे 3 मेथड है, और अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिससे मैंने इसको पहले फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको लिख के दिया। सबसे पहले तो आप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, इसमें आप CrO2 Cl2 या CrO3 के साथ आप ऑक्सीडेशन करते हो, या साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये मेथड यूज़ करोगे, या गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज़ करोगे। सबसे पहला आप क्या, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलीन आपका। ठीक है,
तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो जो आपके टॉलिन को ऑक्सीडाइज करते हैं, टॉलिन या उसके कोई भी डेरिवेटिव को ऑक्सीडाइज करेंगे और उसको बेंजोइक एसिड में बना देंगे। पर भाई साहब आप तो चाहते हो कि आपके पास बेंजोइक एसिड ना बने, आपके पास तो एल्डिहाइड बने। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप सुटेबल रिएजेंट यूज़ करोगे जैसे CrO2Cl2 या CrO3, सो दैट कि वो जो आपका मिथाइल ग्रुप है ना, एमी यानी कि मिथाइल ग्रुप है, उसको वो इंटरमीडिएट में बना दें और ऐसे इंटरमीडिएट में बनाए जिसको आगे ऑक्सीडाइज करना मुश्किल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 को बोलते हो आप क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, अगर आप टॉलिन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपके पास ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है CHO CrOHCl2। घबराना नहीं है देख के, कैसे ये यहाँ पे CH रहने दिया, ठीक है, ओ, एक सेकेंड, OCrOHCl2, सिंपल, ठीक है, OCrO, एक HCl2, सिंपल। इसको ये आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। आप इसकी आपकी ऑक्सीडेशन करानी मुश्किल होगी, तो ये आपका सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजल्डेहाइड, ठीक है। यहाँ आप क्रोमिक एसिड यानी CrO3 आप यूज़ कर सकते हो और उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट की अगर रिएक्शन करा दो, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट याद है ना आपको, मैंने बताए थे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्रेट। ये 2 बार यूनिट लगे ये वाले, इसलिए इसको CH3CO ट्वाइस, और ऑक्सीजन पे लगे थे तो ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये आप टेम्परेचर लो टेम्परेचर में कराते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, आपके पास बनता है बेंजाइलिडीन एसीटेट, OCO CH3 बनती है, और आप एसिड से रिएक्ट कराओ तो आपके पास बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये आपका कमर्शियल मेथड है। कमर्शियली आपकी ऐसे बनती है बेंजाइल्डिहाइड कि आपने क्या किया, पहले क्लोरीनेशन करा दी, आपके पास बनती है बेंजल क्लोराइड इसको बोलते हैं, और आपने फिर हाइड्रोलिसिस करा दी, थोड़ा सा इसको हीट किया 100 डिग्री तक, ठीक है, 100 डिग्री तक इसको हीट किया, आपके पास बेंजल्डिहाइड बन गई, ठीक है। लास्ट आपके भाई गटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने बेंजीन को रिएक्ट कराया विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl, जो मर्जी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है, आपके पास बन जाएगी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है, अब सिर्फ कीटोन्स की प्रेपरेशन होगी। सबसे पहले आपके फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ठीक है, इसमें आप डाई अल्काइल कैडमियम यूज़ करते हो, अब याद रखना है, इसलिए मैंने बार बार इसको हाईलाइट किया है, डाई अल्काइल कैडमियम। आपकी ऐसे रिएक्शंस आएंगी, ऐसे रिएक्शंस देख के आपने हो जाना बाद में कंफ्यूज, तो उसको आपको याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप बार बार इसको लिखो, बार बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो जितना। अगर आप जैसे अगर आप ये शॉर्ट, ऐसे शॉर्ट में रिएक्शन है ना ये वाली, ठीक है, ये शॉर्ट में ऐसे आपके पास ये रिएक्शन है, अगर आप ये रिएक्शन को बार बार 10 बार 20 बार लिखते हो, ठीक है, टेबल की फॉर्म में ऐसे सारे चैप्टर में रिएक्शंस को लिखो, उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में रिटेन करेगी रिएक्शंस, राइट। तो देखो होगा क्या, डाइअल्काइल कैडमियम आपने यूज़ करना। डाइअल्काइल कैडमियम कैसे बनाते हो, आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया CdCl2 के साथ कैडमियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, आपके बनता है डाइअल्काइल कैडमियम, ठीक है, और मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो आपका डाइअल्काइल कैडमियम है, इसको आपने रिएक्ट कराना विद एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड, ठीक है, असाइल क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन कराई, आपके पास बन गया भाई कीटोन और CdCl2, फिर से वापस से CdCl2 आपका रिवर्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आपके पास है बेटा CH3MgBr, इसको आपने CdCl2 के साथ रिएक्ट कराया, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 ट्वाइस CD, ठीक है, डाइअल्काइल कैडमियम बनेगा, ठीक है। अब इसको आप डाइअल्काइल कैडमियम को आपने रिएक्ट करा दिया विद एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया आपने। 2 मॉलिक्यूल इसलिए ले रहे हो मेरे भाई, 2 मॉलिक्यूल इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपके पास एक तो कैडमियम के साथ आपका 2 क्लोरीन चाहिए ना, 2 क्लोरीन चाहिए आपको कैडमियम के साथ, ठीक है, तो आप 2 मॉलिक्यूल लोगे इसके, तो आपका क्या होगा इसमें साथ में 2 CH3 जो थे ना, यहाँ पे 2 CH3 आए थे, वो ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, कार्बन बीच में, और कैडमियम डाइक्लोराइड आपका बन जाएगा, सिंपल,
बहुत सिंपल रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फ्रॉम नाइट्राइल्स, ये आप बनाते हो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो आपने नाइट्राइल ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये सूटेबल, उसको ईथर में रखा, ईथर के साथ उसमें ये रिएक्शन कराई, ठीक है। ईथर यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट काम करता है आपका, ठीक है, रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। आपका ये ग्रिग्नार्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसको आप फर्दर जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास कीटोन बन जाती है, ठीक है। इजी सा सिंपल है, आपने ये डबल बॉन्ड तोड़ देना, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को आपने तोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे एक तो यहाँ पे लग जाएगी CH3 और N के साथ क्या लग जाएगा आपका MgBr, सिंपल, ठीक है। आपके पास जौन सी भी नाइट्राइल है ना, जौन सी भी नाइट्राइल है वहाँ पे ये नीचे लग जाएगा अल्काइल, और ये आपका कैसे कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे अल्काइल और यहाँ पे MgX, इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा हमेशा। आपने उसको जब भी वर्क उसके बाद वर्कअप करा देना विद एसिड, तो आपके पास बन जाएगी कीटोन, ठीक है। लास्ट है आपका फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये है आपकी फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, आप पिछले चैप्टर्स में बार बार पढ़ते आए हो, तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे। सिंपल है, बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया आपने AlCl3 के प्रेसेस में, तो आपके पास बनती है एसिटोफिनोन, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चंस पे। देखो मेरे भाई, आपने रिएजेंट का नाम बताना है जो आपकी ये फर्दर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, जैसे हेक्सेन 1 ओल टू हेक्सेनल, हेक्सेन 1 ओल, और आपको याद हो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना था तो क्या यूज़ कर रहे थे आप, हेक्सेन 1 ओल प्राइमरी है, इसके लिए बेस्ट कौन सा होता था, PCC, याद है ना, PCC की फुल फॉर्म याद है ना, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोन के लिए आप यूज़ करते थे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, क्रोमिक एसिड। नेक्स्ट है आपका पैराफ्लोरोटोलीन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, जब भी आपका टोलीन वाला था तो आपने अभी 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 आपने देखा है टोलीन वाले जो भी आपके डेरिवेटिव है उसके लिए आप क्या करो, या तो CrO3 वाला कर लो, या ये आप क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ये वाला आप यूज़ कर लो। नेक्स्ट आपका इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, अभी आपने नाइट्राइल देखा, आपने नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या था आपका, डाइबल, डाइबल आप यूज़ कर लो, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और फिफ्थ और सिक्स ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। आप देखो फिफ्थ और सिक्स आपके लिए छोटा सा होमवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके आगे इंडेक्स क्वेश्चंस की। तो देखो भाई, पहली रिएक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, ये वाली पहली रिएक्शन, ये सीधी सीधी आपके पास फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। बस आपने यहाँ पे ये कार्बन को आपने यहाँ पे आपने लगा देना, सीधी सीधी फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आपने करी है यहाँ पे। अभी आपने ऐसे देखी थी ये वाली, है ना, बेंजीन के साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ये वाली डाई अल्काइल कैडमियम, अभी आपने देखा डाई अल्काइल कैडमियम में, डाई अल्काइल कैडमियम में क्या होता था मेरे भाई, आपकी बनती थी कीटोन, क्या बनती थी, कीटोन, ठीक है। तो ये आपका C6H5CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसे ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे, पर क्योंकि अभी मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ही लिखना तो इसलिए अभी सिंगल ही लिख दो चाहे, ठीक है। लास्ट है आपका, अगर आपके पास आपके पास अल्काइन है और आपके पास ऐसे मरकरी का आपके पास कॉम्प्लेक्स है, मर्क्यूरियस सल्फेट आपका HgSO4 था आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अभी आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, आपके वहाँ पे क्या बन रही थी भाई, इनोल बन रही थी Hg वाले पे, है ना, याद है ना, भूले तो नहीं, भूले तो नहीं ना, भूलना नहीं है मेरे भाई, इसको प्रैक्टिस करनी बार बार, अगर आप भूल रहे हो तो इसमें बनता था इनोल, और ये आपका इसमें कीटोनोल टॉटोमेरिज्म होके आपकी बन जाएगी कीटोन। सबसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ी थी ये वाली एल्डिहाइड और कीटोन की जो मिक्सचर रिएक्शन थी। और लास्ट आपका क्वेश्चन जो है ये आपने करके देखना, खुद ट्राई करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो आज था हमारा फर्स्ट लेक्चर। कल हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और उसके जो भी यूजेस वगैरह है, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, और परसों हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।